नमस्कार मेरे प्यारे परिवार। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा चमत्कारी और अचूक उपाय लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 22 मई 2026 की। जी हां, 22 मई 2026 दिन शुक्रवार और ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई सालों में एक बार आता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, तो मैं आपको बता दूं कि यह उपाय है चप्पल वाला उपाय। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे कि भला एक चप्पल हमारे जीवन के कष्ट कैसे दूर कर सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हमारे पैर हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो सीधे पृथ्वी से जुड़े होते हैं, और ज्योतिष में पैरों का और हमारे जूतों चप्पलों का सीधा संबंध शनिदेव और राहु केतु से माना गया है। जब भी हमारे जीवन में दरिद्रता आती है या कोई दुर्भाग्य आता है तो उसका प्रवेश हमारे पैरों से ही होता है। इसलिए यह चप्पल वाला उपाय इतना शक्तिशाली है। 22 मई को शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, धन की देवी का दिन, और ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब आप यह विशेष उपाय करेंगे तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जीवन में कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगती। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर व्यापार में लगातार घाटा होता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ग्रहों की चाल ठीक नहीं है। आपके ऊपर शनि की ढैया या सारे साथी का प्रभाव हो सकता है, या फिर राहु आपकी कुंडली में बैठकर आपका सब कुछ बिगाड़ डाच रहा है। इन सभी समस्याओं का एक ही रामबाण इलाज है, और वो है ये चप्पल वाला उपाय जो आपको 22 मई 2026 को ही करना है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। यह उपाय आपको शुक्रवार की शाम को करना है, जब सूर्य ढल रहा हो। गोधूली वेला का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और दिन भर अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि जब हम कोई विशेष उपाय करने जाते हैं तो हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि बहुत जरूरी होती है। शाम के समय आपको एक जोड़ी नई चप्पल लेनी है। ध्यान रहे कि चप्पल चमड़े की न हो। आप रबर या किसी अन्य सामग्री की चप्पल ले सकते हैं। रंग का भी विशेष ध्यान रखना है। चप्पल का रंग काला या नीला होना चाहिए, क्योंकि काला और नीला रंग शनिदेव और राहु को शांत करता है। नई चप्पल खरीद कर लाएं। और अगर आप नई चप्पल नहीं खरीद सकते तो आप अपनी कोई पुरानी चप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन पुरानी चप्पल वो होनी चाहिए जिसे आपने कम से कम 6 महीने पहना हो, क्योंकि उस चप्पल में आपकी ऊर्जा, आपके पैरों का पसीना और आपकी सारी नकारात्मकता समा चुकी होती है। अगर आप नई चप्पल ले रहे हैं तो आपको उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। दान करते समय आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि आप केवल एक चप्पल नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपने जीवन के सारे कष्ट, सारी बीमारियां और सारा दुर्भाग्य उस चप्पल के साथ दान कर रहे हैं। जब वह गरीब व्यक्ति आपकी दी हुई चप्पल पहनकर चलेगा तो उसके पैरों को जो आराम मिलेगा, जो ठंडक मिलेगी, उससे आपके जीवन के सारे ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। और अगर आप अपनी पुरानी चप्पल का उपाय कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार की रात को अपनी वह पुरानी चप्पल लेनी है और उसे किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर छोड़ आना है। चप्पल छोड़ते समय आपको पीछे मुद्दा कर नहीं देखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब आप चप्पल वहां रख कर आए तो मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य के, हे मेरी दरिद्रता, आज से मैं तुम्हें यहीं छोड़ कर जा रहा हूं। मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। इसके बाद
सीधे अपने घर आ जाएं और घर आकर सबसे पहले अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें। यह सुनने में बहुत ही साधारण सा उपाय लगता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। 22 मई 2026 का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि को ग्रहों का जो गोचर हो रहा है वह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए यह शुक्रवार एक वरदान साबित हो सकता है। जब आप यह चप्पल का दान करेंगे या पुरानी चप्पल को घर से बाहर निकालेंगे तो आपके सिर से वह कर्ज का भारी बोझ भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है? हाँ, इसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा यह रहता है कि जो व्यक्ति घर का मुखिया हो या जो सबसे ज्यादा परेशान हो वह खुद अपने हाथों से यह उपाय करे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और वह खुद बाहर नहीं जा सकता तो उसके हाथ से चप्पल को स्पर्श करवाकर परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप बाजार से चप्पल खरीदने जाएं तो मोल भाव ज्यादा न करें। जो भी कीमत दुकानदार मांगे उसे खुशी खुशी दे दें, क्योंकि आप ये खरीदारी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के कष्टों को दूर करने और किसी असहाय की मदद करने के लिए कर रहे हैं। चप्पल खरीदते समय मन में यही विचार आना चाहिए कि यह एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह मेरे सुखद भविष्य की चाबी है। हमारे शास्त्रों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन हर दान का एक अलग फल होता है। अन्न दान से पेट भरता है, वस्त्र दान से शरीर ढकता है, लेकिन पदत्राण यानी जूते चप्पल का दान एक ऐसा दान है जो सीधे आपके कर्मों के बंधन को काटता है। जब तपती धूप में कोई नंगे पैर चलता है तो उसके पैरों में छाले पड़िडियच जाते हैं। उसे जो पीड़ा होती है वह पीड़ा हमारे समाज के कई गरीब लोग रोज सहते हैं। 22 मई को ज्येष्ठ का महीना होगा, भीषण गर्मी होगी, धरती आग की तरह तप रही होगी। ऐसे में जब आप किसी को चप्पल पहनाएंगे तो उसके पैरों को जो राहत मिलेगी, उसकी जो मूक दुआ आपके लिए निकलेगी, वह दुआ दुनिया के हर मंत्र और हर तंत्र से ज्यादा शक्तिशाली होगी। वह दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी और जब ईश्वर की कृपा होगी तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका रुका हुआ व्यापार अचानक से चल पड़ेगा। नौकरी में जो प्रमोशन कई सालों से अटका हुआ था वह मिल जाएगा। घर में जो कलह और क्लेश रहता था वह शांत हो जाएगा। पति पत्नी के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। बहुत से लोगों ने अतीत में इस उपाय को किया है और उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक व्यक्ति था जिसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था, लाखों का कर्ज हो गया था। उसने सब कुछ आजमा लिया था लेकिन कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने ऐसे ही एक शुभ शुक्रवार के दिन यह चप्पल वाला उपाय किया। उसने कुछ जोड़ी नई चप्पलें खरीदी और मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को दान कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक 15 दिन बाद उसके व्यापार में अचानक से एक बड़ा ऑर्डर आया और धीरे धीरे उसका सारा कर्ज उतर गया। आज वह एक खुशहाल जीवन जी रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की ताकत है जो उसने उस उपाय पर दिखाया। आपको भी यही विश्वास अपने मन में जगाना होगा। उपाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके मन में शंका है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो वह उपाय कभी पूरा फल नहीं देगा। इसलिए जब 22 मई 2026 को आप यह कार्य करें तो पूरे 100% विश्वास के साथ करें कि यह उपाय मेरे जीवन के सारे दुखों का अंत करने वाला है। अब मैं आपको पुरानी चप्पल के उपाय के बारे में कुछ और गहरी बातें बताता हूं। अगर आप किसी चौराहे पर चप्पल नहीं छोड़ सकते तो आप इसे किसी पीपल के पेड्डी के नीचे भी छोड़ सकते हैं। पीपल के पेड्डी में सभी देवताओं का वास माना जाता है
और शनि देव की तो विशेष कृपा होती है पीपल पर। शुक्रवार की रात को चुपचाप अपनी पुरानी चप्पल पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि मेरे सारे कष्ट यहीं समाप्त हो जाएं। ध्यान रहे कि यह करते समय आपको कोई टोके नहीं, कोई आपसे यह न पूछे कि कहां जा रहे हो, इसलिए यह काम बहुत ही शांति और गुप्त तरीके से करना है। एक और स्थिति हो सकती है, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी पुरानी चप्पलें और जूते इकट्ठे हो गए हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हम भारतीय घरों में पुरानी चीजों को मोहवश फेंकते नहीं हैं और उन्हें घर के किसी कोने में या छत पर कबाड़ी के साथ रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत बद्धा दोष है। घर में रखे हुए पुराने और टूटे हुए जूते चप्पल राहु को निमंत्रण देते हैं। राहु भ्रम का, बीमारियों का और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का कारक है। अगर आपके घर में भी ऐसा कबाड़ जमा है तो 22 मई 2026 का दिन सबसे उत्तम है इस कबाड़ से मुक्ति पाने का। उस दिन घर के सारे पुराने और टूटे हुए जूते चप्पलों को इकट्ठा करें और उन्हें घर से बाहर निकाल दें, किसी कूड़ेदान में डाल दें या किसी कबाड़ी वाले को दे दें। घर में टूटी चप्पल रखना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। यह आपके घर की बरकत को रोक देता है। जैसे ही आप उस दिन घर से वह पुरानी चप्पलों का ढेर बाहर निकालेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि घर का वातावरण कितना हल्का हो गया है। एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा, क्योंकि वह जो रुकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा थी वह घर से बाहर चली गई है। ज्येष्ठ षष्ठी का यह शुक्रवार आपके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है और जहां शनि और राहु का दुष्प्रभाव होता है वहां लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती। इसलिए चप्पल के इस उपाय से हम पहले शनि और राहु के दोषों को दूर कर रहे हैं, ताकि माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो सके। जब रास्ता साफ होगा तभी तो धन की देवी आपके घर में प्रवेश करेंगी। इस दिन आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। जब आप चप्पल का उपाय कर लें तो घर वापस आकर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। यह दीपक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और जो भी नकारात्मकता बाहर गई है उसे वापस अंदर आने से रोकेगा। मुख्य द्वार आपके घर का मुख्य है, यहीं से सारी खुशियां और अवसर अंदर आते हैं। इसलिए इसका प्रकाशमान होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार 22 मई 2026 पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि समय और काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर उपाय हर दिन काम नहीं करता। जैसे बीज को बोने का एक सही मौसम होता है, अगर आप बेमौसम बीज बोएंगे तो वह कभी नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह से उपायों का भी एक विशेष समय होता है। ग्रहों की विशेष स्थितियां होती हैं। जब ब्रह्मांड के द्वार आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए खुले होते हैं, और वह विशेष समय यही शुक्रवार है। अगर आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है, बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है, तो आप चप्पल दान करते समय मन में अपनी नौकरी की इच्छा को दोहराएं। सोचें कि जिस व्यक्ति को आप यह चप्पल पहना रहे हैं वह आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए। ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करती है। जो आप देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। आपने किसी के पैरों की तकलीफ दूर की, ब्रह्मांड आपके जीवन की तकलीफ दूर कर देगा। अगर आप व्यापारी हैं और आपका काम मंदी के दौर से गुजर रहा है, ग्राहक दुकान पर आते तो हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं, तो आप अपनी दुकान या ऑफिस के पुराने जूते चप्पलों को बदल दें और 22 मई को किसी गरीब मजदूर को जो रिक्शा चलाता हो या भारी वजन उठाता हो उसे मजबूत और आरामदायक चप्पल खरीद कर दें। मजदूर का संबंध भी शनिदेव से होता है। मजदूर के खुश होने से शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं, और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो लोहे को भी सोना बना देते हैं। रिश्तों में अगर कड़ीडी डीछवाहट आ गई है, पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़े होते हैं, तो दोनों मिलकर इस उपाय को करें। एक साथ बाजार जाएं, चप्पल खरीदें
और साथ मिलकर किसी जरूरतमंद को दान करें। यह संयुक्त कर्म आपके बीच की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपसी प्रेम और समझ को बढ़ाएगा। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हम किसी का बुरा नहीं करते, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ देता है। इन कर्मों के बंधन को काटने का सबसे आसान तरीका निस्वार्थ सेवा और दान है। चप्पल का उपाय उसी सेवा। समय का ध्यान रखें, जब चाहे घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। और वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में कुछ चीजें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए, तो ये जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीज रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाए तो ये आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती है। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीज पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजों रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रखें। लेकिन भूल कर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन सच ये है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और ये परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम इस प्रवचन में हम जानेंगे कि कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक ये घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें
और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो ये बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल ना हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में ना रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चयाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखें, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियां की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी। ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती हैं। तो ये है वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहले बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे ना सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो ये कुछ जरूरी नियम थे
जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि ये दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं, इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न होगा। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। आज प्रवचन यही खत्म होता है।